एक गरीब आदमी कच्चे मकान में रहता है। बरसात में छत टपकती है, सर्दी में ठिठुरता है और फिर एक दिन खबर आती है सरकार घर देगी। प्रधानमंत्री आवास योजना में वो नाम लिखवाता है, इंतजार करता है, पैसे की पहली किस्त आती है और फिर महीने बीतते हैं, साल बीतते हैं, अगली किस्त नहीं आती। घर अधूरा खड़ा है, कच्ची दीवारें, छत नहीं। और उधर सरकारी रिकॉर्ड में लिखा है कि घर पूरा हो गया। यह बिहार के वैशाली जिले के एक लाभार्थी की कहानी है, लेकिन यह अकेली कहानी नहीं है। नमस्कार, आप बिहार न्यूज टुडे देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। आज बात करते हैं बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की, जिसे एनडीए सरकार अपनी सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिनाती है। लाखों घर बनाए, लाखों गरीबों को छत दी, यह दावा हर चुनाव में दोहराया जाता है। लेकिन इस बार सीएजी यानी देश के सबसे बड़े ऑडिटर ने यह रिपोर्ट बिहार विधानसभा में रखी और उसने नीतीश सरकार के हर दावे को एक एक करके खोखला साबित किया। घर मिले नाबालिगों को जिनके माँ बाप जिंदा है, जियो टैगिंग हुई दिल्ली और झारखंड की, पैसा गया गलत खातों में और 23% घर जिन्हें पूरा दिखाया गया उनमें छत तक नहीं थी। तो आज परत दर परत खोलते हैं इस पूरे खेल को। शुरू करते हैं बुनियाद से, फंड से। बिहार में इस योजना के लिए केंद्र और राज्य दोनों मिलकर पैसा देते हैं, लेकिन सीएजी की रिपोर्ट बताती है कि कई सालों में 63 करोड़ से लेकर 1734 करोड़ रुपए तक कम फंड जारी हुआ और जो पैसा आया भी उसे नीतीश सरकार ने 14 से 154 दिन की देरी से आगे भेजा। इसका सीधा नतीजा क्या हुआ? 86% मामलों में पहली किस्त ही देर से मिली, कहीं 6 महीने का इंतजार, कहीं पूरा एक साल। सोचिए उस मजदूर की हालत जो पहली किस्त के पैसे से ईंट खरीद चुका है, मजदूर लगा चुका है और दूसरी किस्त का इंतजार करते करते उधार में डूब गया। यह लापरवाही सिर्फ फाइलों की देरी नहीं है, यह गरीब की जिंदगी से खिलवाड़ है। अब आते हैं सबसे शर्मनाक हिस्से पर। सीएजी ने पाया कि 4 जिलों में 21 ऐसे परिवारों को घर दिया गया जिनके पास पहले से पक्का मकान था। इन पर 24 लाख से ज्यादा रुपए खर्च किए गए, जबकि नियम साफ मना करता है। और इससे भी बड़ी बात, नाबालिग बच्चों के नाम पर घर स्वीकृत किए गए, जबकि उनके माँ बाप जिंदा थे। यानी जिस बच्चे को खुद अपना घर चलाने की उम्र नहीं है, उसे सरकार ने घर दे दिया और असली गरीब जो है वो लाइन में खड़े रह गए। यह गलती नहीं है, यह व्यवस्था है। जब लाभार्थी चुनने वाला अधिकारी जानता है कि ऊपर से कोई नहीं देख रहा तो वो जिसे चाहे उसे घर देता है। और नीतीश सरकार की निगरानी इतनी कमजोर थी कि 73% मामलों में सामाजिक ऑडिट हुआ ही नहीं। और अधिकारी कितने साफ सुथरे हैं यह आपको भी मालूम है। अब आते हैं उस खेल पर जो सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाता है। ऑडिट में पाया गया कि 23% घर ऐसे थे जिन्हें सिस्टम में कंप्लीट दिखाया गया, लेकिन उनमें छत तक नहीं डाली गई थी, सिर्फ दीवारें खड़ी थीं। और 390 लोगों ने पहली किस्त लेकर 3 से 8 साल तक घर बनाना शुरू ही नहीं किया। ये हुआ कैसे? फोटो अपलोड हुई, सिस्टम में टिक मार्क लगा और घर तैयार मान लिया गया। किसी ने जमीन पर जाकर नहीं देखा कि आखिर सच्चाई क्या है। और पैसा 83 मामलों में करीब 53 लाख रुपए ऐसे बैंक खातों में चले गए कि जो लाभार्थी के थे ही नहीं। किसका खाता था वो रिपोर्ट नहीं बताती, लेकिन आप खुद अंदाजा लगाइए कि यह पैसा कहां गया होगा। सरकार ने कहा था अब कोई धांधली नहीं होगी, हर घर की जियो टैगिंग होगी, मोबाइल से फोटो खींची जाएगी, लोकेशन रिकॉर्ड होगी। लेकिन सीएजी ने पाया कि 3 मामलों में घरों की जियो टैगिंग राज्य के बाहर दिल्ली और झारखंड में हुई है। दूरी थी 51 किलोमीटर से लेकर 915 किलोमीटर तक। यानी घर बिहार के किसी गांव में है और सिस्टम ने मान लिया हाँ घर बन गया। यह तकनीक की खामी नहीं है, यह जानबूझकर की गई हेराफेरी है। और जिस सरकार ने इस डिजिटल सिस्टम को बनाया और मॉनिटर करने की जिम्मेदारी ली थी वो सोती रही। चलिए मान लेते हैं कि घर बन भी गया, तो क्या गरीब की जिंदगी बदल गई? रिपोर्ट बताती है कि 56% घरों में शौचालय नहीं है। कई घरों में बिजली, पानी, रसोई गैस जैसे बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए थी, वो नहीं है। योजना का वादा था कि पक्का घर बुनियादी सुविधाओं के साथ, लेकिन मिली बस 4 दीवारी। सीएजी ने यह भी कहा कि घरों की गुणवत्ता खराब है, लाभार्थियों को निर्माण के मानक तक नहीं बताए गए और यह सुनिश्चित करने का कोई तंत्र नहीं था कि घर सही तरीके से बने।
तो सरकार का दावा है घर दे दिया, लेकिन उस घर में न शौचालय है, न पानी, न गुणवत्ता की गारंटी। यह घर नहीं है, यह गरीब को दिया गया एक और धोखा है। देखिए, अब बात करते हैं जिम्मेदारी की। प्रधानमंत्री आवास योजना एक केंद्रीय योजना है, लेकिन इसे लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। लाभार्थी चुनना, पैसा समय पर भेजना, निगरानी करना, सामाजिक ऑडिट करना, यह सब नीतीश सरकार का काम था। और क्या हुआ? लाभार्थी गलत चुने गए, पैसे देरी से आया, 73% मामलों में सामाजिक ऑडिट हुआ ही नहीं, शिकायतों का रिकॉर्ड तक नहीं रखा गया, घर अधूरे बने और जो पूरे दिखाए गए उनकी फोटो दिल्ली से अपलोड हुई। नीतीश जी बिहार में करीब 2 दशक से सत्ता में हैं, उनका ब्रांड है सुशासन, लेकिन जब सीएजी की रिपोर्ट आती है तो वो सुशासन कहाँ जाता है? सीएजी रिपोर्ट कोई विपक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, यह देश का सबसे भरोसेमंद ऑडिट है और उसने कहा कि बिहार में यह योजना ठीक से नहीं चली, गरीब को उसका हक नहीं मिल रहा है। और ये पहली बार नहीं है। आयुष्मान भारत में भी क्या हुआ वो मैंने पिछले वीडियो में बताया है, अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो आप चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। जीएसटी घोटाले में क्या हुआ उसका भी एक अलग से वीडियो मैंने बनाया है, वो भी देख सकते हैं। यह एक पैटर्न है और इस पैटर्न का नाम है नीतीश कुमार का बिहार। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना एक जरूरी योजना है, करोड़ों गरीबों के लिए बनी है, लेकिन बिहार में यह योजना उन गरीबों तक पूरी तरह पहुंच नहीं पाई, क्योंकि जिसे पहुंचाना था उसे परवाह नहीं थी। जब तक लाभार्थी सही नहीं चुने जाएंगे, गरीब बाहर रहेंगे और जब तक पैसा समय पर नहीं पहुंचेगा, घर अधूरा रहेगा। जब तक निगरानी नहीं होगी, फर्जी फोटो अपलोड होती रहेंगी और जो सरकार यह सब होते देखे और सुशासन का दावा करे, उससे सिर्फ एक सवाल पूछना है, यह घर किसके लिए बना? गरीब के लिए या आंकड़ों के लिए? अगर आपके गांव में किसी को इस योजना का पूरा फायदा मिला है या मिलना था लेकिन नहीं मिला तो कमेंट में जरूर बताइए। आपकी एक कमेंट इस मुद्दे को और आगे ले जाती है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, खासकर बिहार के उन लोगों के साथ जो अभी भी अपने घर का इंतजार कर रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।